गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग आपका जेईई नीट का लास्ट वाला चैप्टर देख रहे हैं जिसको क्या होगा आपका प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल से आपका न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है ना, पहले नहीं था, अभी ऐड किया गया है न्यू वाला। तो प्रैक्टिकल आप जो 11th 12th में करते हो वही से क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। जैसे कि शार्ट एनालिसिस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, आपका फ्लेम टेस्ट देख लेते हैं, है ना। पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, फ्लेम टेस्ट। तो जो आपके पास जैसे कि लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है ना, सीजियम होता है, ये उसका कौन सा होता है आपके पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसन और ये बेरियम, ये सब क्या देते हैं आपका फ्लेम टेस्ट देते हैं। क्या देते हैं आपका फ्लेम टेस्ट, मतलब फ्लेम टेस्ट। इसमें होता क्या है फ्लेम टेस्ट में, पहले मैं बता देता हूं इसका कॉन्सेप्ट कि ये फ्लेम टेस्ट कैसे देता है। तो हम जैसे कोई आपका साल्ट है ना, जैसे सोडियम का साल्ट है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करेंगे, है ना। कोई भी बर्नर से इसको क्या करते हैं, हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो स्टेट बन जाते हैं आपका, एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है आपका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक होता है आपका ग्राउंड स्टेट, एक होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। जब आपको इसको हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है आपका, एक्साइटेड स्टेट में। फिर जितनी एनर्जी वो गेन की है उतनी एनर्जी वो रिलीज करता है, और वो रिलीज करने के बाद जिस भी वेवलेंथ पे उसका कलर आता है वो कलर आपको दिखाई देता है ना। यहाँ पर आपको कलर दिखाई देगा वेवलेंथ के फॉर्म में, ठीक है। इसका रीजन वही है कि आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज करेगा। जिस भी आपका रीजन में आपका वेवलेंथ में आपका कलर दिखाई देगा वही कलर वो क्या करता है आपका इंपेक्ट करता है या फिर शो करता है, ठीक है। तो इन सब को लिखने के लिए एक ट्रिक है, तरीका है, वो मैं लिख देता हूं, है ना, फिर आप लोग देखिएगा उसको। तो इसको देखिएगा, जैसे कि आपके पास क्या होगा, आपका लिथियम, कैल्शियम और ये स्ट्रोंशियम, ठीक है। ये फिर क्या होता है आपके पास, आपके पास रुबिडियम होता है ये, ठीक है। ये कैसा साइकिल बनता है जहां पर क्या रहता है आपका वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये उसका कौन कौन सा रहता है आपके पास, सीजियम रहेगा आपका, सीजियम, और क्या रहता है आपका, सीजियम रहेगा, फिर आपके पास रुबिडियम रहेगा, ठीक है। ये कलर, तो आपके पास ये जो तीनों है आपके पास, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक होता है आपका 3 -1 फिर क्या होगा आपका 2, फिर -1 फिर -1 फिर क्या होगा आपका 3। ये आपके पास जैसे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट कौन सा कलर होगा आपके पास, ये दिखाई देगा। ये सारा चीज है येलो कलर, ये आपका येलो कलर दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, तो लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, आप ये 3 कलर दिखाई देंगे आपका। रेड में कौन सा होगा आपका, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास रुबिडियम आपका ये दिखाई देगा, है ना, रेड और वायलेट कलर देंगे। उसके बाद आपके पास क्या रहता है आपका, सीजियम रहता है, ठीक। और यहाँ पास क्या रहता है आपका, बेरियम। तो ये आपका कलर होता है, ये आपका क्या होता है आपका कलर, इसको कलर, है ना, फ्लेम टेस्ट देते हैं आपका, ये कलर होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ट्रांसन और बेरियम, ये क्या शो करता है आपका फ्लेम टेस्ट देते हैं। फ्लेम टेस्ट के रीजन में बता दिया हूं। और ये कलर कलर होता है आपका, जैसे कि लिथियम, कैल्शियम, ट्रांसन, ये रेडियस कलर देगा, रेडिस कलर, और बेरियम क्या देगा आपका, रेडिस और वायलेट कलर देगा, ठीक है। सीजियम क्या देगा आपके पास,
ब्लू और ग्रीन कलर देगा आपका, आपके पास यहाँ पर क्या आता है कॉपर, कॉपर कौन सा कलर देता है आपका ब्लू कलर देगा, ठीक है। कॉपर, तो ये आपको याद करना है ऐसा। ठीक है, ये लिख दिए होंगे है ना, उधर लिखते रहिए आप। देखिए इसके बाद आपके पास होता है आपका सेकंड नंबर पे क्या है आपका बोरेक्स, बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। बोरेक्स क्या होता है आपका बीड टेस्ट होता है। बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या लेते हैं हम लोग, आप लोग बोरेक्स लेते हैं, क्या होता है आपका Na2B4O710 क्या होता है आपका H2 होता है ना। इसको हाई टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर दोगे क्या बनेगा आपका, ठीक है। फिर टेम्परेचर दोगे तो क्या बनेगा आपका NaB2O3, ठीक है, ये बनेगा आपका, ठीक ये। देखिए बोरेक्स बीट टेस्ट होता है आपका, इसमें क्या लेते हैं आपका बोरेक्स लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका बोरेक्स, ठीक है। इसको हाई टेम्परेचर में हीट करोगे तो क्या बचेगा आपका Na2B4O7, मतलब क्या निकल जाएगा यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा 10। फिर आपको हीट करना है, फिर जब आप हीट करोगे तो क्या बचेगा आपका NaBO2 और B2O3, ये आपको बीट होता है ना, क्या होता है बीट। अब बीट को किसके साथ आप रिएक्शन कराओगे, आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जैसे B2O3 हो गया, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गई है ना, और क्या होता है आपका कॉपर हो गया, कॉपर तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ कॉपर दिया है, ठीक है। बोरेक्स बीट टेस्ट किसके साथ आता है आपका कॉपर का। तो देख लेते हैं इसका कलर क्या क्या होगा।
ये कौन सा कलर का होता है, ये ब्लू कलर का है ना। उसके बाद क्या होता है, कॉपर सल्फर होता है आपके पास। उसके बाद क्या बचता है आपके पास, ये भी कौन सा कलर का होता है आपका, कॉपर BO2। ठीक है, ये भी कौन सा कलर का होता है आपका, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ क्या देता है आपका, कलर देता है आपका। ठीक है, तो ये क्या देता है आपका, कलर देता है आपका। ठीक है, फिर देखते हैं आपका ये बोरेक्स बीट टेस्ट है, तो आपको इसको पूरा लिखना है। बोरेक्स बीट टेस्ट आपका Na2 ये ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ऐसा देता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो जैसे B2O3 है और ये कॉपर है, जैसे B2O3 है और आपका कोबाल्ट है, यहाँ पर कोबाल्ट BO, फिर आप 2 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कॉपर और क्या होता है आपका BO2। ठीक है, ये दोनों के दोनों कौन से कलर का होता है आपका, ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, ऐसा तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है आपका NO बोरेक्स होता है Na2B4O7 10H2 हो गया है ना, और आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ये टेस्ट देते हैं आपका बोरेक्स बीट टेस्ट। एक होता है आयरन 2SO4 थ्राइस, यहां से क्या आता है आपका आयरन 2O3। ठीक है, फिर क्या होता है आपका B2O3, क्या बनाता है आपका आयरन BO और ये 2। ये कौन से कलर का होता है आपका, येलो कलर का। ठीक है, ये फिर इसमें कार्बन डालोगे आप, तो कार्बन डालोगे क्या बचेगा आपका आयरन BO2 2 बचेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका B2O3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास रिड्यूसिंग फ्लेम होगा, इसको क्या बोलते हैं आपका, रिड्यूसिंग फ्लेम। ये तो आपके पास आपका ट्रांजिशन मेटल है, आपका सोडियम है, यहाँ पर आपका कोबाल्ट और कॉपर और एक आयरन, आयरन सल्फेट लेके फिर आयरन ऑक्साइड बनता है। B2O3 के साथ क्या बनाता है आपका, येलो बनाता है। ठीक है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या देता है आपका, रेडियस फ्लेम देता है। तो आपको इसको पूरा लिखना है आपको 1 by 1। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए।
ठीक है। तो आपके पास कोबाल्ट हो गया, है ना, आपके पास कॉपर हो गया, आपके पास आयरन हो गया, आपके पास क्रोमियम हो गया, आपके पास मैग्नीज हो गया, है ना, और आपके पास निकल हो गया। तो इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या होगा आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये कौन सा कलर देते हैं आपका ब्लू कलर, इसमें भी क्या रहेगा आपका ब्लू कलर रहेगा। ठीक है, कॉपर कौन सा कलर देता है आपका ब्लू कलर, बाद में कौन सा कलर हो जाएगा आपका ग्रीन कलर। ठीक है, फिर आयरन कौन सा कलर देता है आपका येलो कलर। ठीक है, रेडियस ये ब्राउन हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है आपका आयरन। ठीक है, आयरन आपका कौन सा कलर देते हैं आपको येलो कलर, और एक इसमें कलर हो जाएगा आपका ग्रीन कलर में। ठीक है, ये कौन सा कलर होता है आपका ग्रीन कलर, ये आपका कौन सा कलर होता है आपका ग्रीन कलर। ठीक है, मैग्नीज, ये ग्रीन कलर, ये कौन सा कलर होता है आपका ब्राउन कलर। ठीक है, और देख लेता हूं, ये होता है आपका वायलेट कलर और कलरलेस होता है ये। ठीक है, तो देखो आपके पास कोबाल्ट जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ब्लू कलर देता है, लो ऑक्सीडेशन होता है तब ब्लू कलर देगा। ठीक है, कॉपर आपका ब्लू कलर और आपका हाई ऑक्सीडेशन में होता है तब क्या होता है आपका रेडियस ब्राउन कलर, आयरन जो होता है आपका येलो कलर फिर ग्रीन कलर, क्रोमियम आपका ग्रीन फिर ग्रीन देता है, मैग्नीज आपका वायलेट और कलरलेस होता है, निकल कितना होता है ब्राउन और आपका ग्रे होता है। ठीक है, ये आपकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये आपका लो ऑक्सीडेशन, मतलब इसको क्या बोल सकते हो आपका रिडक्शन बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हो आपका ऑक्सीडेशन। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, एक बोरेक्स सबीट टेस्ट है आपका B2O3 के साथ देता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, एक होता है ग्लासी बीड टेस्ट। ठीक है, ग्लासी बीड टेस्ट ये कौन देते हैं आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कौन देता है आपका सीजियम देता है ना। इसमें आपको याद रखना 311 उसका क्या होता है 211। ये ट्रिक है आपके पास। ठीक है,
जो आपके पास एक कलर ऐसा बना के देता है आपका। ठीक है, तो वायलेट कलर कौन कौन से देंगे आपको, 3 एलिमेंट देगा, है ना। उसका कौन आपका वायलेट और ब्लू कौन देगा आपका, एक एलिमेंट देंगे। फिर आपके पास ग्रीन कलर देगा, ठीक है। फिर आपके पास येलो कलर देगा, ये येलो है, ठीक है, आपका येलो। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि आपको मैग्नीज हो गया, तो मैग्नीज स्टार्टिंग में क्या हो जाता है आपका 2+, तो पहले क्या देगा आपको, वायलेट कलर देगा। क्या देगा आपको, वायलेट कलर। फिर आपके पास कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस। ठीक है, ये याद रखना। कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट कौन सा कलर देता है आपको, ब्लू कलर देगा। कौन सा कलर देता है आपको, ब्लू। फिर देन क्या होता है आपका, ब्लू कलर देता है ना। ये तो ये याद रखना कि आपके पास सबसे पहले कौन सा कलर देगा आपका, वायलेट कलर देंगे। कितने कितने आपके पास, 3। ठीक है, फिर क्या देगा आपको, 1 देगा। फिर क्या देगा आपका 1। फिर क्या देंगे आपके 2 कलर ये देंगे, ठीक है। फिर 1 देते हैं, फिर आपके पास 1 देगा, फिर आपके पास 1 देगा। ये याद रखना, ठीक है। तो आपके पास ये आपका बोरेक्स बीट टेस्ट और ये ग्लासी बीट होता है, तो आपका ये, तो इन दोनों को लिखिए आप, है ना, इन दोनों को लिखिए। ठीक, देखो एनायनिक क्या रहेगा आपका, टेस्ट रहेगा। एनायनिक क्या रहेगा आपका, टेस्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा आपका,
आयोनिक रहेंगे। ठीक है, क्या रहेगा आपका एन आयोनिक। अब जो एन आयोनिक है इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको हम लोग डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 में क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं या फिर रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। तो इसमें कौन कौन से आएंगे वो देखना। सबसे पहले आपका कार्बोनेट, ठीक है, उसके बाद क्या होगा HSO3 2-, उसका क्या आता है आपका SO3 2-, उसका कौन सा आता है आपका HS-। ठीक है, पांचवा आपके पास ऑक्सलेट माइनस आता है। ठीक है, ये उसका क्या आता है आपके पास NO3-। ठीक है, ये तो ये सारे टेस्ट हैं जो क्या होता है आपका डाइल्यूट H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन के साथ कौन कौन सा होता है आपका, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, और कौन सा हो गया आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है, और कौन कौन सा हो गया आपका आयोडीन हो गया ये। ठीक है, पांचवें में कौन कौन सा आता है आपके पास, ये NO2- हो गए, है ना ये। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं, ये आपका क्या है आपका डाइल्यूट वाले हैं। ठीक है, ये सब वोलेटाइल प्रोडक्ट है, ये सब क्या है आपका वोलेटाइल प्रोडक्ट। तो इतने जो एनायनिक है ना वो सब आपका डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये टेस्ट देंगे, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ टेस्ट देंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले देखते हैं आपका टेस्ट फॉर डाइल्यूट HCl एंड H2SO4। तो सबसे पहले आपका CH3 2- होता है, ये क्या देगा आपका H+ देगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका HCO3-, फिर आपका H+ देगा, है ना, फिर क्या बनेगा आपका H2CO3 बनेगा। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड बनता है, क्या बनता है आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है, फिर इसको हीट करोगे, फिर इसको क्या करोगे हीट, तो क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। ठीक है, एक ठीक ये चीज है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास SO2 2-, फिर क्या है आपका H2O मतलब H+ है ना, क्या देगा आपका HSO2 ये, फिर इसको हीट करोगे क्या बनेगा आपका SO2 बनेगा, है ना, और क्या निकलेगा आपका वाटर निकलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक्वा K2Cr2O में रहता है ना, ये कौन सा कलर देता है आपका ऑरेंज कलर, क्या देता है आपका ऑरेंज कलर। ठीक है, ये याद रखना, मतलब एक्वा K2Cr2O क्या देता है आपका ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, ये उसके बाद आपका ये एनायनिक पार्ट हो गया आपका, ये ऐसा टेस्ट देता है। S2- प्लस क्या होगा आपका H+। इससे जो टेस्ट आएगी वो क्या होगा आपका सड़े हुए अंडे की जैसा आता है, आपका सड़े हुए एग की जैसे क्या जाता है आपका स्मेल आता है ना, ये याद रखना। मतलब इसको रॉटेन टेस्ट बोलते हैं, मतलब रॉटेन स्मेल बोलते हैं, मतलब सड़े हुए अंडे के जैसा आपका स्मेल आएगा, तो सल्फर और हाइड्रोजन का रहेगा, मतलब सल्फर का रहेगा H2- का। उसके बाद ये चौथा नंबर क्या है आपका CH3CO आपका H+। ठीक है,
यहाँ पर क्या रहेगा आपका पीबी, ये 2 आपके पास है सल्फर, तो PbS, ठीक है। तो ये टेस्ट रहता है, ये पूरा आपका टेस्ट है ना। तो इसको 1 बाय 1 करके क्या कर ले नोट, ये आपका डायमेंशन एसेसमेंट के साथ टेस्ट है, तो 1 बाय 1 टेस्ट देखते हैं ना। फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे। तो पहला टेस्ट है आपका कार्बोनेट के साथ आपका, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एक तो ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ये सड़े हुए अंडे के जैसा आपका क्या आता है टेस्ट, पीबी, और आपका एसीटेट के साथ आपका सल्फर रहेगा आपका H2 माइनस, सल्फर और क्या रहेगा आपका H2 माइनस, ठीक है। ये PbS बनाता है, क्या बनाता है आपका PbS, ठीक। ये चीजें तो इसको नोट डाउन करिए, इसको उसको पूरा क्या करिए नोट डाउन। ठीक है, इधर का हो गया होगा, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका NO2 माइनस, इसको H प्लस दोगे तो क्या बनेगा आपका HNO2 बनेगा, ठीक है। फिर वापस से इनको ब्रेक करना है, किसमें आपका NO प्लस H2O में, ठीक है। फिर वापस से इसको ऑक्सीजन देना है तो क्या बनेगा आपका NO2 बनेगा, ठीक। ये याद रखना है NO2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, आपका CH3CO माइनस होगा H प्लस, ठीक है। क्या होता है आपका CH3COH। ये कैसा टेस्ट आता है विनेगार के जैसा, कैसा टेस्ट आता है ये विनेगार के जैसा आपका टेस्ट आता है। ये कैसा टेस्ट आता है, ये विनेगार के जैसा टेस्ट आता है। एसिटिक एसिड आपका H प्लस दोगे एसिडिक, ठीक है। CH3 विनेगार के जैसा क्या आएगा आपका टेस्ट आएगा, ठीक है। ये कैसा होगा आपके पास, ये रेडिश ब्राउन होगा, कैसा होगा आपका रेडिश ब्राउन, ठीक है। कैसा होगा आपका रेडिश ब्राउन। तो ये पूरे क्या होंगे आपके पास, ये एनाइलिक होंगे पूरा, है ना। और थर्ड है आपका H2O3, इसको H प्लस दे रहे हैं, ठीक है। क्या बना लेगा आपका सल्फर प्लस SO3 बना लेगा, ठीक है। ये ठीक है, इनको पूरा नोट डाउन करना है और इसको भी नोट डाउन करना है ना।
ठीक है, ये आपका डाइल्यूशन वाला पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वाला देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ आपका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, पहले हमारा आपका फ्लोरीन का टेस्ट। जब आप H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आता है आपका HF। ये क्या बनाता है आपका HF। जब आप HF को सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो, क्या बनता है आपका HF सिलिकॉन O2 ये बनता है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन का रिएक्शन किससे होगा, आपका H2SO4 से होगा। यहां से क्या निकल के आएगा, HF क्या देगा आपको, HCl देगा, याद रखना। तीसरा ब्रोमीन के साथ है ना, ब्रोमीन माइनस प्लस ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, क्या निकल के आता है यहाँ से H प्लस, ये इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा आपका HBr, जो कि कौन से कलर का रहेगा आपका, ब्राउन। ठीक है, ये कौन सा कलर का रहेगा आपका, ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। कैसे कलर का रहेगा आपका HBr, और क्या रहेगा आपका Br माइनस। ये कैसा कलर का रहेगा आपका, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, कौन सा कलर का रहेगा आपका, रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना BROWN, ब्राउन। ठीक है, रेडिश क्या रहेगा आपका, ब्राउन कलर का। चौथा आपके पास कौन सा होता है आपका, आयोडीन। ठीक है, फिर आपका H2SO4 ये क्या देता है आपका H प्लस देगा। ठीक है, अब जब H प्लस देगा तो क्या बन जाएगा आपका HI बन जाएगा। ठीक है, और आयोडीन ये माइनस, ये कौन से कलर का रहेगा आपका, येलो कलर का रहेगा। ठीक है, ये वायलेट येलो कलर का रहेगा। पांचवा NO2 माइनस, फिर आपका रिएक्शन किससे होगा, आपका H2SO4 से होगा। ठीक है, यहां से क्या आएगा आपका H प्लस, क्या बनेगा आपका HNO2। ठीक है, फिर से आपका ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, क्या बनेगा आपके पास NO बनेगा। ठीक, NO2 प्लस O2, फिर क्या बनेगा आपका वाटर। ठीक है, ये उसके बाद छठवा आपका किससे रिएक्शन होगा, आपका H2O2 2 माइनस, यहां से क्या आएगा आपका H प्लस, क्या बनेगा ये आपका, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ जितने भी आपका टेस्ट है मैंने पूरा लिख दिया है। पहला क्लोरीन H2SO4 HF बनता है, H सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगा, क्लोरीन के साथ आपके साथ HCl बनता है, ब्रोमीन माइनस H2SO4 आपके साथ क्या बनता है आपका HBr, आपका रेडिश ब्राउन बनेगा। आयोडीन के साथ H2SO4 आपका HS वायलेट येलो बनता है। NO2 माइनस के साथ क्या बनता है आपका NO2 और ऑक्सीजन गैस और वाटर बनता है। ठीक है, ये फिर आपका ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड बनता है। तो इनको आपको लिखना है, ये कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन है। ठीक है, पूरा ये वाला। ठीक, ये कौन सा कलर का रहेगा आपका रेडिश ब्राउन। ठीक है, और ये कौन सा कलर का रहेगा आपका 7 नंबर BO3 2 माइनस, यहां से आपका क्या आएगा आपका H प्लस, ये क्या देगा आपका H3BO3 देगा। ठीक है, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये पूरा है, पूरा लिखिए आप इसको पूरा पूरा। ठीक,
ठीक। अब देखिए आपके पास क्या होता है, कार्बोनेट होता है ना। कार्बोनेट कार्बोनेट का रिएक्शन किससे होता है आपका, तो ये हम लोग क्या बात कर रहे थे आपका कार्बोनेट, ठीक है। तो आपका CO3 2 H2SO4 है, ये क्या बनाएगा आपका H2CO3 बनाएगा। फिर हीट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा आपका पानी बनेगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसा होता है आपका एसिडिक नेचर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा नेचर का होता है आपका एसिडिक नेचर का, ठीक है। अब आपके पास क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसको आप जैसे पानी में डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। और क्या निकलेगा यहाँ से आपका वाटर बाहर होगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है आपका लाइम होता है, क्या होता है आपका लाइम, मतलब ये क्या देता है आपका टर्बिडिटी देगा, ठीक है। ये होगा आपका लाइम वाटर, क्या होगा आपका लाइम वाटर। ठीक है। फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड में डालोगे तो फिर क्या होगा कैल्शियम HCO3 और ये क्या देगा 2 ऐसा देगा, ठीक है। ये याद रखना, ये तो जितने भी आपके पास कार्बोनेट होंगे तो यहां पर देखना एक नोट पॉइंट है, आल कार्बोनेट इन वाटर इनसॉल्युबल होता है, एक्सपेक्ट NH4+, कौन सा आपका NH4+, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आपके पास क्या रहता है आपका जैसे कि NH4+, ठीक है, और क्या ले लो यहाँ पर आपका 2CO3, उसका क्या होगा आपका Na2CO3, उसका क्या आ जाएगा आपका कैल्शियम CO3, ठीक है। ये सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा ये, ठीक है। तो ये आपका सॉल्युबल होगा, बाकी आपका इनसॉल्युबल होगा। ये आपका बैरियम कार्बोनेट बनाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और ये क्या बनाएगा आपके पास रुबिडियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा आपके पास सिल्वर कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सब अपना अपना क्या बनाएंगे आपका PPT बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे अपना PPT, ठीक है। ये अपना क्या बनाएगा आपका PPT बनाएगा। ये कौन से कलर का होगा आपका व्हाइट येलो कलर का होगा, ठीक है। येलो क्या होगा आपका व्हाइट होगा, येलो व्हाइट होगा, ये वो येलो व्हाइट PPT देगा।
ठीक है, तो इतना क्या होगा, आपके पास टेस्ट देगा, है ना। तो इसको आज के लिए इतना नोट कर लो, ठीक है। और ये आपके पास शार्ट एनालिसिस का ये कार्बोनेट का टेस्ट हो गया, सारे जितना भी टेस्ट हो गया बता दिया हूँ। और आपका आगे के लेक्चर में देखेंगे आपका टेस्ट को, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर ही खत्म करते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।